कि धनबाद और रांची को वर्ग क में और बाकी अन्य 7, पूरे राज्य में 9 नगर निगम है, आपको पता होगा जी। तो धनबाद और रांची को ये एक ग्रुप में रखते हैं, बाकी 7 को अन्य करते हैं। जब ये आरक्षण का प्रतिशत निकालते हैं तो उस आरक्षण प्रतिशत निकालने में सम्मिलित रूप से 9 नगर निगम को जोड़ते हैं और वो हमारा प्रतिशत निकालते हैं। हमने ये नहीं कहा, आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले नगर निकाय के इलेक्शंस में हमें 2 सीट आरक्षित मिली थी, 2 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार क्या हुआ, हमारा प्रतिशत घटा दिया। फिर भी हमने आवाज नहीं उठाई क्योंकि हमारा प्रतिशत घटा के ओबीसी वर्ग को दिया गया, हम उस पर भी मौन रहे हैं। लेकिन आपने क्या किया कि पहले रोटेशन के आधार पर जो एससी वर्ग का जो वहां पे चयन हो रहा था रांची, आपने वहां से हमें पहले हटाया। फिर दूसरा जो बड़ा महानगर है झारखंड का, वो धनबाद, फिर आपने कहा कि अब इन्हें यहां से भी हटाओ। तो उस आधार पे जो ये वर्गीकृत करने के कारण क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि आपको जो आरक्षण की अधिसीमा वह 50% के अधीन रखना है। तो ये कहते हैं कि एक ग्रुप में धनबाद और रांची, लेकिन ये झारखंड है, यहां सर्वप्रथम हमको एसटी को रिजर्वेशन देना है। तो एसटी को 50% के अधीन रिजर्वेशन देके आप धनबाद को हटा दे रहे, किक आउट कर दे रहे हैं, उन्हें बाहर कर दे रहे हैं आरक्षण ये से। और फिर आप क्या कर रहे हैं, दूसरे वर्ग में जब आप प्रवेश करते हैं तो गिरिडीह, जो कुल आबादी वहां केवल 30,000 है अनुसूचित वर्ग का, 26,000 कुछ है, आप उसे पुनः आरक्षण दे रहे हैं क्योंकि पिछले इलेक्शन में यही गिरिडीह जिला था जिसे नगर निकाय में आरक्षण प्राप्त हुआ था, आपको मालूम होना चाहिए। तो धनबाद में पहली बार धनबाद को इन्हीं के बनाए हुए पॉलिसी के आधार पर रिजर्वेशन मिल रहा था। अब इन्होंने ही एक षड्यंत्र करके इन्होंने धनबाद को फिर से बाहर कर। मतलब आपका कहना है कि ये राज्य सरकार की पूरी तरह से जितने भी गतिविधि है उसमें हाथ है, जिसके चलते ये समस्या हो रही है। निश्चित रूप से